हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ वेलकम टू महाकाल का भौकाल। तो देखिए असल में ना बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा इंसान जो इस ओहदे पर हो, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो अपने समय के एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है, वो इंसान छिछोरे कामों पर उतर आए। इससे बुरी बात नहीं हो सकती। या तो उस इंसान की हालत बहुत खराब है, या तो वो इंसान पगला गया है, मतलब दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। एक बीमारी है, होती है आदमी को। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बीमारी लग गई है। और ये जो इंसान है, मैं जब कुछ सालों पहले मुंबई आया था तो मुझे ये लगता था पर्सनली, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, कहीं ना कहीं जो आसपास के विचार होते हैं वही हमारे विचार का भी निर्माण करते हैं। हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ वहां से लिया हुआ होता है। हम कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होता है हमारे जीवन में जिससे हम प्रभावित होते हैं। ऐसे ही उस वक्त में, बहुत साल नहीं हुए हैं, ऐसा लगता था कि ये इंसान जिसको इसके चाचा ने इसका वाजिब हक नहीं दिया, लेकिन इस बंदे में इतनी ताकत है कि ये चीजें बदल के रख देगा। जितना काम इसके चाचा ने किया उससे कहीं ज्यादा काम ये आदमी करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। और वो आदमी इस तरह की हरकत पे उतर आता है, तुच्ची सी हरकत पे, कि भाषा के नाम पे लोगों को लड़वाता है। उसके जो गुर्गे हैं, मैं गुर्गे कहूंगा, वो कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता नहीं होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सृजनात्मक ढंग से पार्टी का विकास करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों के घरों में जाकर किसी एक भाषा के नाम पर उन्हें पीटते नहीं है, उन्हें धमकी नहीं देते हैं। ये गलत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये इंसान कौन है। ये इंसान आजकल मीडिया में छाए हुए हैं, और शायद बस और कुछ है नहीं, ये कुछ दिनों तक छाने की एक टेक्निक है इस इंसान की। इससे ज्यादा कोई और बात है ही नहीं। ये टेक्निक्स पहले भी आजमाई जा चुकी है। मुझे हंसी आती है इस आदमी की सोच पर कि जो टेक्निक पिछले कई बार आजमाई गई और कुछ दिनों तक वो हंगामा करके चली गई, वो टेक्निक अब कैसे काम करेगी सालों बाद, जबकि लोग ज्यादा जागरूक हैं, लोगों के पास ज्यादा जानकारी है, पल पल की खबर है उनके पास। तो जो लोग इस स्तर पे पहुंच चुके हैं, उन्हें अब कितनी देर तक बहका पाएंगे? आप ही के कुछ लोग होंगे, वो हल्ला करेंगे, कुछ दिनों में बात खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ, जैसे किसी को लग सकता है कि मैं बिहार से हूं, बिहारियों पर हमला हो रहा है, लेकिन सिर्फ बिहारियों पर हमला नहीं हो रहा है। और दुखद बात यह है कि इस तरह का मामला सिर्फ यहां महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ दिनों पहले बैंगलोर में भी हुआ, फिर शायद कहीं और हुआ होगा। तो फिर एक देश कहने का क्या मतलब रह जाता है? कोई इन लोगों को समझाए। ये इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि संविधान ने ये छूट दी है। अगर ये कंपलसरी होता तो संविधान ये कहता कि आपको सारी भाषा सीखनी होगी, तो फिर शायद कोई कहीं जा ही नहीं पाता। बिहार का आदमी बंगाल नहीं जा पाता, बंगाल का आदमी यूपी नहीं जा पाता। तो फिर क्या मतलब देश का? तो फिर टुकड़ों में रहें या फिर वापस वो कबीले में चले जाएं। तो ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बेमतलब का अपना नाम, जो कि इनका सो चुका होता है, क्योंकि कोई ढंग का काम ये कर नहीं रहे होते हैं, तो ये सो जाते हैं, लोग इनको भूलने लगते हैं। तो ये छोटी मोटी इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो गलती करें, और फिर कुछ दिनों तक इनकी राजनीति चले। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं, अगर ये बार बार हो रहा है, तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। कोई एक आदमी इनसे लड़ नहीं सकता। तो बेमतलब लोग क्यों लताड़े जाएं, क्यों यातनाएं सहें, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को थोड़ा सा नाम मिल जाए? तो ये तो ऐसे ही हैं, पर लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा। और आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि ये इंसान राज ठाकरे हैं, और इनके चाचा बाला साहेब ठाकरे थे, जिनकी सख्ती के लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। एक बार जब वो कुछ कहते थे, और उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया, पर ये क्या, इस तरह की हरकत उन्होंने कभी नहीं की। तो अगर वो भी होते तो आज बड़े दुखी होते राज ठाकरे से। और मुझे तो दुख हो ही रहा है कि जो मुझे लगा था कि जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, वो आदमी इस तरह की हरकतें करवा सकता है। तो अगर वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हर तरफ कहा जा रहा है, तो ये सच में दुख की ही नहीं,
कहीं ना कहीं सोचने की भी बात है। और सरकारों को भी सोचना होगा, जो इनके ऊपरी सरकार हैं, जिनके पास इनसे ज्यादा पावर है, उनको आकर इनकी लगाम कसनी होगी। तो इस तरह के किसी और ताजे मुद्दे के साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हो रहे हैं, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।